प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस में। आज हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की ज़रूरत है। आज तक तो आपने या हमने या स्कूलों में यही पढ़ा कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब ये कि हम या कोई व्यक्ति ऐसे कार्य के बारे में बता रहे हैं कि जो वर्तमान में चल रहा है। यस, तो इसमें आपको एडवांस जानने की ज़रूरत है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो कंटिन्यूअस, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जो कंटिन्यूअस में प्रयोग किए जाते हैं, कंटिन्यूअस में आते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यस, तो चलते हैं हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम डीपली समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। यस, तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइज, मैंने बताया कि आपने या हमने यही पढ़ा है कि जब कोई कार्य वर्तमान में चल रहा हो और उस समय हम बात कर रहे हो तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यस, तो आपको सिर्फ पहला पॉइंट आप याद रखिए कि आप जब कोई कार्य कुछ देर पहले शुरू हो और कुछ देर के बाद वह समाप्त हो जाए और हम जब बोल रहे हैं या जब हम बात कर रहे हैं उस समय वो कार्य चल रहा हो तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो हम इस पर आते हैं, तो रहा है, रही है, रहे। अभी आप हिंदी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो रहा है, रही है, रहे आता है। जैसे हम एक कह दें कि रोहित सोया है। यस, रोहित सोया है। रोहित सोया है। वह तालाब के किनारे बैठा है। वह तालाब के किनारे बैठा है। अगर अभी आपने यही पढ़ा है कि जिस वाक्य में के मुख्य क्रिया में या है, आ है, आए, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यस, लेकिन आपको विशेष तौर पे यहां पे जानने की जरूरत है कि रोहित सोया है। इसका मतलब यह है कि रोहित हो सकता है लेट नाइट सोया हो, देर से सोया हो, और सुबह हो गई है, अभी वो सोया ही है। लेकिन अब जब हम रोहित की बात कर रहे हैं तो जब हम बात कर रहे हैं कि रोहित सोया है तो उस समय तो वो कार्य तो चल रहा है ना, उस वर्तमान में वो कार्य तो चल ही रहा है ना, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। वह तालाब के किनारे बैठा है। वह तालाब के किनारे बैठा है। आप इसको इस माध्यम से समझिए, जैसे यहां से कोई एक्शन कार्य चल रहा है। यस, यहां से कार्य स्टार्ट हुआ और यहां चल रहा है। कोई भी कार्य करने के लिए, दुनिया का कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले प्लान किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लान होता है। तो यहां पे प्लान हुआ। यस, ये प्लान हुआ, यहां पे फिर एक कार्य चल रहा है, मतलब वर्क इज गोइंग ऑन, कार्य चल रहा है। और कब तक? एट दी टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि कार्य ये तब चल रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं और उस समय भी वो कार्य चल रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति या हम ऐसे कार्य के बारे में बता रहे हो कि जब वो कार्य वर्तमान में चल रहा हो, तो ये रोहित सोया है और वो सोया है और हम कह रहे हैं कि रोहित सोया है, तो वो तो कार्य तो चल रहा है ना, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। वह तालाब के किनारे बैठा है। वह तालाब के किनारे बैठा है। तो अगर वो बैठा है तो वो भी तो कार्य चल रहा है ना। तुम्हारा भाई प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। मैंने अभी देखा कि तुम्हारा भाई प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। जब मैंने देखा था तो खड़ा था, तो कार्य तो चल रहा था। तो वहां पे हम कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यहां पे दो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। स्ट्रक्चर ए है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4, मतलब
कि क्रिया में भी फर्स्ट प्लस इंग फॉर्म, यहाँ पे इंग फॉर्म हो जाएगा प्लस अदर वर्ड, यस। और सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस क्रिया का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो आपको ध्यान देने की ये जरूरत है कि अगर कोई कार्य प्लान के मुताबिक, अगर वहां पे सबसे पहले प्लान होता है और वो कार्य चल रहा है और कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाएगा, कुछ देर पहले शुरू हुआ और फिर चल रहा है और फिर खत्म हो जाएगा, और जब हम बात कर रहे हैं उस समय कार्य कंटिन्यू है, मतलब कि वो वर्तमान में चल रहा है, तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका दो क्रिएट हुआ। कभी कभी ये होता है कि जैसे हम ये कहते हैं कि शीला परसों मुंबई जा रही है, तो ये तो बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो सेंटेंस कार्य करने वाला है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही होता है। क्यों? क्योंकि शीला पहले प्लान की होगी, मैंने कहा ना कुछ देर पहले प्लान करते हैं, तो पहले वो प्लान की होगी मुझे मुंबई जाना है, तो वो प्लान कर रही है, और जब हम बात कर रहे हैं वो उसका चल ही रहा है, तो वो कार्य चल ही रहा है, और परसों जाके वो परसों मुंबई जा रही है, तो अब भी वो कार्य चल ही रहा है। तो वहाँ पे बात भले ही फ्यूचर की हो, बात हम भले ही फ्यूचर की कर रहे हो कि वह परसों मुंबई जा रही है, वह इस महीने शादी कर रही है, लेकिन वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही फेवर होता है। तो यहाँ पे देखिए दो स्ट्रक्चर हुआ, जैसे वह पढ़ रहा है तो वह पढ़ रहा है, सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या यूज होता है? इज का प्रयोग ही, सी, इट ने, मतलब कि अगर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वहां पर हम इज का प्रयोग करते हैं, और एम का प्रयोग ओनली आई के साथ होता है, और आर का प्रयोग यू, वी, दे, नाउन, मतलब कि नाउन प्लूरल हो तो हम वहां पे आर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या होगा? ही के साथ इज का प्रयोग होगा, ही इज। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना V4, मतलब क्रिया में इंग फॉर्म जुड़ गया, ही इज रीडिंग, और वह पढ़ने जा रहा है, वह पढ़ रहा है और वह पढ़ने जा रहा है, वह पढ़ने जा रहा है, ही इज गोइंग। सेकेंड स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर, गोइंग टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ही इज गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रहा है, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है और वह दौड़ने जा रहा है, ही इज गोइंग टू रन, ही इज गोइंग टू रन, ही इज गोइंग टू रन, वह दौड़ने जा रहा है। ओके, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है और ये जो सेंटेंसेस है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके बारे में आप डिटेल, आप इसको बहुत ही, अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप कॉपी कलम से इसको नोट करिए और इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। अब हम चलते हैं नेगेटिव, समझते हैं कि सेंटेंस में नेगेटिव क्या काम करता है, इसका क्या रोल है। यस, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद यहाँ पे हम नॉट ऐड करते हैं, जो आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वहाँ उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं प्लस क्रिया का V4। यस, तो वह नहीं लिख रही है, इसमें जब नहीं आए तो वहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। वह सब्जेक्ट क्या है? वह नहीं लिख रही है, सी, उसके बाद सी के साथ क्या लगता है? सी के साथ इज लगता है, सी इज, इसके बाद हम नॉट ऐड करेंगे, सी इज नॉट राइटिंग,
हमारा जो वर्ब है राइट लिख रही है, शी इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रही है। तुम नहीं पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ यू नो वेरी वेल, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू आर, यहां पे नॉट, यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं लिख रहे हो। तुम नहीं नाच रही, यू आर नॉट डांसिंग, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं मोबाइल चला रहा है, ही इज नॉट रनिंग मोबाइल। यस, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव का। तो यहाँ पे देखिए हम इंट्रागेटिव का सिर्फ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बनाए हैं, आई होप कि आप इंट्रागेटिव विद नेगेटिव बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर वाक्य में क्या पहले आता है तो हम इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे हम रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का V4। जैसे क्या शीला दौड़ रही है, तो शीला इज, शीला रनिंग, क्या शीला दौड़ रही है, शीला रनिंग। शीला कहाँ दौड़ रही है, तो अगर QW आ जाए, अब मतलब कि WH फैमिली के वर्ड आ जाए, तो वहां पे हम सबसे पहले लगा देते हैं शीला कहाँ दौड़ रही है, वेयर इज शीला रनिंग। शीला कहाँ दौड़ रही है, वेयर इज शीला रनिंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू रीडिंग। वह कहाँ पढ़ रही है, वेयर इज सी रीडिंग। यस, तो आप इसको एक बार नहीं बार बार पढ़िए। और ये जो कंफ्यूजन है कि आप बस इतना रखिए कि कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं कि जहाँ पे कुछ देर पहले कोई कार्य शुरू होता है और कुछ देर के बाद वह समाप्त हो जाता है, और उसके बीच में जब वो कार्य जारी रहता है, उस वर्तमान की स्थिति में जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बताया कि वह तालाब के किनारे बैठा है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज सिटिंग बैंक ऑफ पॉन्ड। वह तालाब के किनारे बैठा है, वह तालाब के किनारे नहीं बैठा है, ही इज नॉट सिटिंग बैंक ऑफ पॉन्ड। वह स्टेशन पे है, वह स्टेशन पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एट स्टेशन, वह स्टेशन पे खड़ा है। मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, आई एम वेयरिंग शर्ट। मैं शूज पहना हुआ हूँ, आई एम वेयरिंग शूज। तो आप ऐसे सेंटेंस आए तो कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब हम आपके लिए बहुत नए नए वीडियो लाएंगे, नई नई बेहतर जानकारी देंगे। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और लोगों को इस पर शेयर करिए, लोगों को प्रेरित करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।